नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो आजकल बड़े चर्चा का विषय हो गया है। यूजीसी का एक नया रूल आया हुआ है और वो बहुत मुद्दा गर्म हो चुका है, समाज का, राजनीति का, पढ़े लिखे लोगों का और खास करके सवर्णों के अंदर ये बहुत तगड़ा मामला बन चुका है। क्या कुछ है, यूजीसी का ये नया नियम क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है, इस एक मात्र वीडियो में, जो लंबी नहीं होगी, मात्र 15 मिनट की वीडियो होगी, इसमें संपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें अगर हम, सबसे पहली बात आ जाती है कि ये जो इक्विटी का अधिनियम आया हुआ है, यूजीसी का नया नियम क्या है, पहले इसको आप समझ लीजिएगा। यह नियम कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया है। लगातार हायर एजुकेशन के अंदर भेदभाव की स्थिति बनी रही हुई है। आप सभी लोगों ने तमाम मीडिया खबरों के माध्यम से ये जानकारी लेते रहे होंगे कि आए दिन देखते ही देखते खबरें लगातार आती थी कि कभी किसी ओबीसी कास्ट को उसकी जाति के कारण उसको नहीं दिया जा रहा, पीएचडी करने का अवसर नहीं दिया जा रहा। आपने देखा होगा कि एक पाल लड़का बीएचयू के अंदर धरना प्रदर्शन पर बैठ गया था। उसको पीएचडी में एनरोलमेंट परीक्षा क्वालीफाई करने के बाद, इंटरव्यू क्वालीफाई करने के बाद भी उसको एनरोलमेंट नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसको करना था सवर्ण कास्ट टीचर के भीतर जा करके उसको पीएचडी करना था। और ऐसे तमाम केसेस लगातार आते रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने या यूजीसी ने एक नियम बनाया। यह नियम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के साथ भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया है। आगे समझिएगा, ढांचा इसका क्या है। देखिए, इसमें इक्विटी कमेटी गठित की जाएगी, इक्विटी स्क्वाड होगा और इक्विटी हेल्पलाइन होगा। हर कॉलेज में इनका गठन किया जाएगा। जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेज हैं, हर जगह इसका गठन किया जाएगा। शिकायत क्या होगी? यदि कोई एससी, एसटी, ओबीसी छात्र शिकायत करता है कि उसके साथ जातिगत भेदभाव हुआ है, तो 24 घंटे में कमेटी को मिलना होगा और 7 से 15 दिनों में एक्शन लेना होगा कमेटी को शिकायत मिलने के बाद। यदि कोई कंप्लेन मिलती है तो उसको ऐसा करना होगा कमेटी को। सजा क्या हो सकती है? छात्र के लिए दोषी पाए जाने पर छात्र की डिग्री रोकी जा सकती है या उसे परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। संस्थान के लिए क्या हो सकता है? यदि कॉलेज नियम नहीं मानता है तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द कर सकता है या ग्रांट रोक सकता है। यूजीसी ग्रांट कमीशन उसका नाम है, जो कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को एथराइज करता है, ग्रांट देता है कि तुम चला सकते हो, तुम्हारे हमारी तरफ से मान्यता है, तो ग्रांट को रोका जा सकता है। अब आप समझिए इसे क्यों लाना पड़ा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले इसको समझिएगा। कुछ पिछले मामले आप समझ लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उसके पश्चात ये नया नियम आया है। कुछ मामले क्या थे इस नियम को लाने के पीछे? मुख्य कारण सुप्रीम कोर्ट का आदेश और पिछले कुछ वर्षों में हुए कुछ चर्चित मामलों को माना जा रहा है। कौन से मामले हैं? चर्चित मामलों की बात अगर आप करेंगे तो रोहित बेमुला केस हुआ था 2016 और पायल तड़वी 2019 का मामला है। इन दोनों छात्रों की आत्महत्या के बाद यह मुद्दा उठा कि कैंपस में जातिगत भेदभाव होता है, जिसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक निर्देश आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया कि परिसरों में भेदभाव को रोकने के लिए सख्त गाइडलाइन बनाए जाए। रोहित बेमुला का केस आप सभी को बड़ा चर्चित केस रहा है 2016 में, और ठीक वैसा ही 2019 में पायल तड़वी का भी मामला बड़ा चर्चित मामला था। आगे हम इसके विषय में चर्चा करने वाले हैं कि क्या कुछ हुआ था, क्यों इसे लाना पड़ा, इसका विरोध क्यों हो रहा है। पहले आपको मैं समरी समझा दे रहा हूं ताकि जो संक्षेप में जानना चाहते हैं वो संक्षेप में जान लें। सवर्ण समाज और कई संगठनों द्वारा इसका भारी विरोध किया जा रहा है। इसके मुख्य कारण को हम समझा रहे हैं। विरोध का कारण एक तरफा कानून हो सकता है। यह नियम मानता है कि भेदभाव भेदभाव केवल सवर्ण द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ किया जाता है। इसमें यह प्रावधान स्पष्ट नहीं है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ भेदभाव करे तो इसकी क्या सुरक्षा होगी। इसका मिसयूज भी तो हो सकता है कि किसी भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को या विद्यार्थी को टारगेट भी किया जा सकता है, इसके तहत फंसाया जा सकता है। जैसा पिछले मामलों में आपने देखा होगा कि दहेज का कानून का भी दुरुपयोग हुआ है, एससी, एसटी एक्ट का भी दुरुपयोग हुआ है। तो सवर्ण बिरादरी के जो छात्र हैं या जो लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि इस कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है। भारत में संभावनाएं बनी रहती हैं। विरोध का दूसरा कारण क्या है? दुरुपयोग होने का खतरा। विरोध करने वालों का कहना है कि जैसे एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग हुआ है, ठीक उसी तरह से इसका भी हो सकता है। आपसी रंजिश निकालने के लिए भी, किसी होनहार सवर्ण छात्र का करियर बर्बाद करने के लिए भी किया जा सकता है।
विरोध का कारण 3 क्या है? जातिगत विभाजन हो रहा है यहाँ पर। आलोचकों का मानना है कि यह नियम कैंपस छात्रों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देगा और गुटबाजी का माहौल बन जाएगा। ओबीसी, एससी, एसटी बनाम सवर्ण हो जाएगा मामला। ये यूनिवर्सिटी का माहौल बिगड़ जाएगा, कैंपस का माहौल बिगड़ेगा। नियम की अब आपको तकनीकी बारीकी हम समझाने चल रहे हैं। यूजीसी ने जो ढांचा तैयार किया, दोस्तों यूजीसी कानून जो है मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि अभी के जो वर्तमान समय में भेदभाव, ऊंच नीच, ये सब जो व्यवस्था है बिल्कुल गलत है। मानव है तो मानवता होनी चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान समय में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। भेदभाव, ऊंच नीच जाति का ये जो चलन है अभी जारी है, ये बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। और आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताएं। है वह काफी सख्त और व्यापक है। इसमें जो प्रावधान है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात होगी इक्विटी कमेटी, जो मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था होगी। इक्विटी स्क्वाड होगा जो कैंपस में निगरानी रखेगा। और इक्विटी एम्बेसडर छात्रों के बीच से चुने गए प्रतिनिधि होंगे। और इक्विटी हेल्पलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर होगा। ये किन मामलों में लागू होगा? हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के पूरे तंत्र में ये लागू होगा। और ओबीसी, एससी किसी भी बिरादरी के इस बिरादरी के छात्र को यदि कोई जातिगत आधार पर प्रताड़ित किया गया तब वो दर्ज कर सकता है शिकायत। शिकायत और कार्रवाई की समय सीमा क्या होगी? 24 घंटे में बैठक होगी। 15 दिन में रिपोर्ट आएगी जांच पड़ताल करके। 7 दिन के भीतर कार्रवाई होगी। शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर कमेटी की बैठक होनी चाहिए। 15 दिनों के अंदर कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी होगी और रिपोर्ट आने के 7 दिन के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए। अपील, अगर छात्र संतुष्ट नहीं है तो वह ओम्बड्समैन यानी कि लोकपाल के पास अपील कर सकता है। आगे आप समझिएगा, भेदभाव को समझिए। नियम में केवल प्रत्यक्ष भेदभाव ही नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष प्रभाव को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि अगर आपके किसी कार्य का इरादा भेदभाव का नहीं था, लेकिन सामने वाले को ऐसा महसूस हुआ कि उस पर वैसा असर पड़ा, तो भी कार्रवाई हो सकती है। हैं? मतलब अगर आपने मूड भी बना लिया, अगर आपने मन भी बना लिया, तो भी कार्रवाई होगी। यानी कि यही बिंदु सबसे ज्यादा विवादित बिंदु हो जाता है कि प्रत्यक्ष का असर तो कम रहेगा, अप्रत्यक्ष का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी मिस यूज करना होगा। विरोध का गहरा कारण होगा रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का डर होगा। सवर्ण समाज के विरोध का मुख्य कारण यह है कि यह नियम एससी, एसटी, ओबीसी बनाम जनरल का समीकरण बना देता है। सरकार बनाना ही चाह रही है क्योंकि सामने चुनाव है। सुरक्षा का अभाव है। क्या यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ओबीसी छात्र एससी, एसटी के साथ है या एससी छात्र एसटी के साथ भेदभाव नहीं करेगा? क्या भेदभाव केवल जनरल के विद्यार्थी ही करेंगे एससी, एसटी, ओबीसी के साथ? नियम में यह माना गया है कि भेदभाव केवल सवर्ण ही करता है। अगर कोई सवर्ण छात्र रैंगिंग या भेदभाव का शिकार होता है तो उसके लिए इस विशेष नियम का कोई भी सुरक्षा कवरेज प्राप्त है क्या? दुरुपयोग की आशंका बताई जा रही है कि कैंपस के भीतर राजनीति होगी, है ना? ये तो सिंपल सी बात है, भारत है तो संभव है। राजनीतिक मामलों की अगर हम बात करें तो देखो सिंपल सी बात है, इसको क्यों लाया गया है? सभी प्रकार के चुनावी मुद्दों को साध लिया गया है सरकार के द्वारा। अब सामने यूपी चुनाव है, वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में। चुनाव को देखते हुए इसे लाया जा सकता है, ऐसा माना जा सकता है। सरकार सवर्ण वोट बैंक, जो कि भाजपा का कोर वोटर माना जाता है, ग्रांटेड ले रही है उसका। ओबीसी, एसटी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है और बड़े आसानी से इस मामले में सफल होती दिखाई पड़ रही है सरकार, क्योंकि ओबीसी, एसटी बनाम हो गया है सवर्ण। सवर्ण विरोध करना शुरू कर दिए हैं। अब जितने भी ओबीसी, एसटी वाली कैटेगरी है ना, वो उनके बचाव में, अपने बचाव के पक्ष में आ जाएगी। विरोध का समीकरण बन गया, समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा भाजपा को। अब यहाँ पर बात कर ले, ये दोनों मामले हैं रोहित वेमुला और पायल तलवी के मामले को आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे मामले होते रहते हैं, भारत में हर दिन मामले होते रहते हैं। ये मामले हैं यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर हुए मामले हैं। इस कारण से इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों को सेशन में हर एक चीज समझ में आ गई है कि ये कानून लाना क्यों पड़ा। तो जातिगत भेदभाव होता है निश्चित तौर पर, यूनिवर्सिटी के अंदर या हायर एजुकेशन के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। लाना भी जरूरी था, लेकिन लचीलापन थोड़ा सा उसमें होना चाहिए। इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि राजनीतिक समीकरण साधने के लिए कैंपस के अंदर राजनीतिक भेदभाव या जातिगत भेदभाव पैदा करके विद्यार्थियों में गुटबाजी करने का अवसर दे रही है सरकार। तो इस मामले में देखना होगा। तो उम्मीद करेंगे पूरा सेशन आप सभी के समझ में आ गया होगा। यदि आपको सेशन समझ में आ गया होगा, सारी बारीकी समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा अपने हित मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस सेशन में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।